ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर कह दें मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2025 का है। अगस्त 2025 के इस मंथली राशिफल के माध्यम से हम यह बात जानने की आज कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में इस अगस्त 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं ग्रहों के माध्यम से। क्योंकि जीवन में हमारे जो भी शुभ और अशुभ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं वो ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। हमारे जीवन पर पूरा नियंत्रण ग्रहों का होता है। जो भी जीवन में हमारे अच्छा बुरा कुछ भी होता है वो सब ग्रहों द्वारा होता है। सुख दुख जो भी हमें मिलते हैं। तो साथियों, अब जब क्योंकि ग्रहों का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, सब कुछ ग्रहों का ही रोल है, तो हमें अगर हम ये जानकारी हमें हो जाए कि भाई अगस्त 2025 में हम मीन लगन राशि के जातकों के लिए कौन सा ग्रह शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा अशुभ, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो अंत में आपको उपाय देते हैं वो देते हैं अशुभ परिणामों को रोकने के लिए या अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए। और अगर आप उनको ये जानते हुए कि भाई ये ग्रह मेरे लिए अशुभ है और उससे संबंधित जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो अगर आप पूरी श्रद्धा निष्ठा से करेंगे कि ताकि मुझे अशुभ प्रभाव प्राप्त ना हो, उसमें कमी आ जाए, पूरी निष्ठा के साथ आप करेंगे, निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे ही आएंगे। आपके कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी देंगे संक्षेप में। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में, और वो चार्ट ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें आप ये देख सकते हैं। और इनमें से ही कोई ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा इसके विषय में भी बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जहां पर 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब है कर्क राशि, चंद्रमा इसके स्वामी है, लॉर्ड है, और ये पंचम भाव है जहां 4 नंबर लिखा है। यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य की तो ये मित्र राशि हुई क्योंकि चंद्रमा उनके मित्र हैं, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो बुध जो है वो अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। मगर बुध के विषय में अगर कहें कि बैठे तो शत्रु के घर में, लेकिन अपने मित्र के साथ बैठे हैं, सूर्य को वो अपना मित्र मानते हैं। ये बुध की स्थिति है। हालांकि बुध की स्थिति जो है वो महीने के आरंभ से ही थोड़ा कमजोर है। क्यों है? वो इसलिए है कि ये अस्त है, सूर्य के नज़दीक बैठे हैं ना। जो भी ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है वो अस्त हो जाता है, कम्बस्ट, विजिबिलिटी नहीं रहती। अब जब किसी चीज़ की विजिबिलिटी नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी। तो यहाँ पर खाली ये अस्त ही नहीं है, माह के आरंभ से ये उल्टी चाल भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बुध की स्थिति काफ़ी वीक है, जो कि 9 अगस्त को जाकर के इम्प्रूव होगी। 9 अगस्त में ये पूर्व में जाकर के उदय होंगे बुध, और 11 अगस्त को ये मार्गी भी हो जाएंगे, उल्टी चाल से सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 11 तारीख से इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हालांकि बैठे तो ये शत्रु के ही घर में है, लेकिन 30 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे फिर मार्गी और उदित अवस्था में, और अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपने मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में, पंचम भाव से निकल के। और वहाँ पे जब ये जाएंगे वहाँ पर छठे भाव में अपनी मित्र राशि सिंह में, तो सिंह राशि कहाँ है? जहाँ 5 नंबर लिखा है वो सिंह राशि है, सूर्य की राशि, सूर्य सिंह राशि के स्वामी है। तो जब ये वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर इनको सूर्य और केतु पहले से ही बैठे मिलेंगे। अब आप कहेंगे सूर्य तो यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सूर्य जो है वो अपने मित्र के घर में तो जरूर बैठे हैं माह के आरंभ से, लेकिन 16 अगस्त को ये भी राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल जाएंगे अपने मित्र राशि कर्क से, और ये स्वयं की राशि सिंह में करेंगे प्रवेश, छठे भाव में अपने घर में जाएंगे, ये माह के अंत तक वहाँ रहेंगे। अब एक बात और है कि जब ये अपने घर में जाएंगे सूर्य 16 अगस्त को, तो वहाँ पर इनके परम शत्रु ग्रह केतु पहले से ही मौजूद है इन्हीं के घर में। अब केतु की बात बताएं कि केतु जो है, सूर्य और केतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब केतु जो है माह के आरंभ से ही बैठे हैं शत्रु के घर में, और माह के अंत तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो सूर्य का 16 अगस्त से अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगा संबंध, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा किसी भी लिहाज से, और ये संबंध माह के अंत तक बनना ही बनना है, आगे भी शायद बने। तो क्योंकि बात तो अगस्त के राशिफल की हो रही है, इसलिए हम अगस्त तक की बात कर रहे हैं आपसे ग्रहों की। तो सूर्य बुध और केतु की बात हो गई। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल को आप बैठा देख रहे हैं जहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब है कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है, और बुध को शत्रु मानते हैं मंगल अपना।
तो मंगल वैसे तो मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, अच्छी स्थिति में, लेकिन कहाँ बैठे? शत्रु के घर में बैठे हैं। ये है फर्क, और पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। अब आते हैं हम बृहस्पति और शुक्र पे, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं चौथे भाव में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। 3 का मतलब है मिथुन राशि, और ये होती है बुध की राशि। अब यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति जो है वो बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति शत्रु के घर में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। हालांकि है तो ये अपनी स्थिति, तो स्वयं की अपनी स्थिति इनकी मजबूत है, ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन शत्रु के घर में है और अपने शत्रु के साथ बैठे हैं, क्योंकि शुक्र को भी ये शत्रु मानते हैं। हालांकि शुक्र बृहस्पति को शत्रु नहीं मानते, उनको वो न्यूट्रल मानते हैं, न्यूट्रल लेकर चलते हैं, सामान्य। लेकिन शुक्र जो बैठे हैं यहाँ बृहस्पति के साथ, वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, क्योंकि ये मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है उनके मित्र हैं। तो यहाँ पर बुध, बृहस्पति और शुक्र का इस प्रकार का कुछ संबंध बना हुआ है। अब शुक्र जो है ये भी मार्गी और उदित है, बृहस्पति भी मार्गी और उदित है, लेकिन शुक्र जो है 20 अगस्त तक ही रहेंगे बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? जहाँ पर 4 नंबर लिखा है कर्क राशि में, जो इनकी शत्रु राशि है शुक्र की। और 20 अगस्त से फिर 30 अगस्त तक ये वहीं रहेंगे, और उस समय पर 20 तारीख से 30 अगस्त के बीच में इनका अपने शत्रु राशि कर्क में अपने मित्र ग्रह बुध के साथ संबंध बनेगा, क्योंकि बुध वहाँ पर मौजूद होंगे। शुक्र बुध के मित्र हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं, तो ये स्थिति बनेगी। अब बात शनि की करते हैं, तो जहाँ पर 12 नंबर लिखा है लगन भाव है, मीन राशि है, और शनि की समराशि है न्यूट्रल। शनि उनको, गुरु को ना तो शत्रु मानते ना मित्र, तो शनि अपनी समराशि मीन में बने हुए हैं, वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। उल्टी चाल है शनि की, उल्टी चाल, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। और पूरे महीने इनकी स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होगा शनि की। अंत में राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, द्वादश भाव है, और राहु वहाँ 11 का मतलब है कुंभ राशि, शनि उसके लॉर्ड हैं, और शनि राहु के मित्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र शनि की राशि कुंभ में विराजमान है और विराजमान रहेंगे द्वादश भाव में। ये थी ग्रहों की स्थिति। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब आपको मीन लगन राशि के जातकों को आपके जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम मिलने जा रहे हैं, उसकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे इस कार्यक्रम में अब, और अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए। अगर आप उनको करेंगे तो आपके जीवन में और अधिक सुख शांति बनेगी। साथियों, सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी, चाहे वो मासिक राशिफल हो चाहे वो वार्षिक हो, हम सबसे पहले आपके करियर की ही बात करते हैं कि करियर आपका कैसा रहेगा। तो मैं मीन लगन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे ही महीने करियर से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छे सुंदर परिणाम। आपका दिल गदगद रहेगा, आप प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। अपने वर्क प्लेस से संबंधित कोई भी चीज़ क्यों ना, जो पुरानी समस्याएं भी चल रही होंगी वो भी दूर होंगी, और अगर कोई समस्या सामने से आएगी भी तो आप उसको चुटकियों में बजा करके सॉल्व कर देंगे। मतलब गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल रहेंगे और उन्नति के लिए भी अग्रसर रहेंगे। अब अगर हम बात करें पराक्रम की, तो पराक्रम भी आपका सही रहेगा, पराक्रम में भी कोई कमी मुझे नहीं लगती कि कोई रहेगी कमी। और दूसरा, इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा सा कमी आ जाए या रुकावट, लेकिन इनकम आपके हाथों में आती जरूर रहेगी। और धन का संचय बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर कहीं धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोच समझ के करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, तो बड़ा अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी। तो ये धन को लेकर के कुछ इस प्रकार के ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं। सुख सुविधाओं की बात कर लें तो माह के आरंभ से लेकर माह की 20 तारीख तक आपके सुखों में वृद्धि के संकेत भी हैं। सुखों का आनंद भी लेंगे आप भरपूर तरीके से। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेके, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, 1 तारीख से लेके और 20 तारीख तक का जो समय है, इसमें तो संबंध आपके एक तरीके से सामान्य से मध्यम रहेंगे, मध्यम लेवल तक प्रेम संबंध। लेकिन 20 तारीख से और 30 तारीख तक का जो समय है, उसमें आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, और आप अपने मित्र के साथ, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनके साथ अपनी इस मित्रता को एंजॉय भी करेंगे। शादी का योग तो नहीं है, विवाह का। दूसरा, वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जो संबंध है वो कैसे रहेंगे शादीशुदा लोगों के, उसमें मुझे स्पष्ट रूप से डिस्टर्बेंसेस के संकेत दिखते हैं, इंडिकेशंस। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस
दिख रहे हैं, उसके लिए उपाय आपको हम देंगे अंत में। तो आप भी थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहें, ऐसा कोई कार्य ना होने पाए जाने अनजाने कि जिससे आपके वैवाहिक जीवन में और अधिक तनाव पैदा हो अननेसेसरीली। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। तो जहां तक आपके पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, काफी तालमेल बना रहेगा। परिवारजनों में बैठ करके आप उन क्षणों का आनंद भी लेंगे। बुजुर्गों के साथ भी, घर के बड़े जो हैं उनके साथ भी संबंध ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा को लेकर के मैं कह सकता हूं कि अगर आपने मेहनत की, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट सब की बात कर रहे हैं, अगर आपने सही मायने से और पूरे दिल से मेहनत किया तो आप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, इतने अच्छे परिणाम। और आपके कार्यों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए कोई आपको अलग से प्रशस्ति पत्र, एप्रिसिएशन लेटर या कोई सर्टिफिकेट, कोई इस तरीके का अलग से कोई अवार्ड वगैरह कुछ ऐसा भी मिल सकता है। और ये इसकी संभावना 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में अधिक है। वैसे आप अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से ले जाएंगे पूरे महीने। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, नॉर्मल एजुकेशन रहेगी, नॉर्मल रिजल्ट्स रहेंगे, नॉर्मल तरीके से ही सब कुछ चलेगा पढ़ाई को लेकर, सामान्य रूप। संतान के द्वारा भी माता पिता को ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं माह के मध्य तक कि जिसमें कि माता पिता को अपनी संतान पर प्राउड भी फील कर सकते हैं आप। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो देखिए, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप एक तो प्रत्येक शनिवार, अगर आप रोज ये कार्य कर सकते हैं तो अति उत्तम, वरना शनिवार के दिन तो जरूर करें। काले सफेद रंग के कुत्ते को या तो दूध पिलाएं अपने हाथों से या रोटी खिलाएं। अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। साथ ही सूर्य देव को जल देना ना भूलें और इस मंत्र का जाप भी जरूर करते रहें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः 108 बार नियमित रूप से सूर्य देव को जल दें। साथ ही माँ सरस्वती की पूजा भी, अगर सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो जरूर करें। और आते हैं अब आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर क्या करना है आपने। तो एक तो प्रत्येक मंगलवार आप लाल वस्तुओं का दान करें। लाल वस्तुओं का मतलब जैसे कि लाल मसूर की दाल है, गुड़ है, ठीक है, और ये आपका क्या बोलते हैं, लाल वस्त्र हैं, लाल फल हैं। इन चीज़ों का धार्मिक स्थल में जाकर के आप दान करें और नियमित रूप से लाल रंग का टीका, लाल चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। और हनुमान जी की पूजा अगर कर सकते हैं तो नियमित रूप से करते रहें। हनुमान जी के मंदिर में जाके चरण वंदना करें प्रभु की। और साथ के साथ अगर आप एक छोटा सा कार्य और कर लें कि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला दें संध्या के उपरांत, यानी कि सूर्यास्त के उपरांत, और 3 या 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करें तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, परेशानियां दूर होंगी। साथियों, ये था उपायों के साथ आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जो कि अगस्त 2025 का था। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारा ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, वे सभी वीडियोस आप तक एक एक करके विद नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें, उनका भी आप समय समय पर लाभ उठाते रहें, तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।